अमित शाह के स्पेशल कमांडो चलाएंगे ऑपरेशन 10 स्टेट। मिटने वाला है देश का बहुत बड़ा दाग जिसने दशकों हिंदुस्तान को सताया। अब उसके साथ मोदी शाह की जोड़ी क्या करेगी, सुन लीजिए इलाज। चीन जैसी चाल चले या नेपाल में अड्डा बना ले, सीआरपीएफ के कमांडो पाताल लोक से भी इन्हें ढूंढ निकालेंगे। गृह मंत्री कार्यालय में इन दिनों क्या चल रहा है? अमित शाह का विभाग पीओके के अलावा एक और किस प्लान पर काम कर रहा है, जिसे सुनते ही चीन से लेकर नेपाल तक की नींद उड़ी हुई है। देश के 10 बड़े राज्यों की पुलिस को आखिर किस मिशन पर लगाया गया है, जिसने हर जिले के आईपीएस को दिन रात व्यस्त कर रखा है। चुनावी दौर में भी इन अधिकारियों के दिमाग में भी यही सवाल चल रहा है कि मोदी शाह का ये मिशन हर हाल में पूरा करना है। आखिर वो ऑपरेशन 10 स्टेट क्या है, जिससे देश का बहुत बड़ा दाग मिटने वाला है? अगले 60 सेकंड में समझिए, फिर आंकड़ों के साथ पूरी कहानी समझाते हैं। देश के 10 राज्यों के 45 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिन्हें कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन अब शाह ने सीआरपीएफ कमांडो को ये आदेश दिया है कि 45 को 0 में बदलने का काम कीजिए। इसके लिए जैसी भी मदद चाहिए, केंद्र उसके लिए तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि नक्सली हमले तो अब भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सुकमा या बीजापुर हो या फिर बिहार का गया, हर जगह से ऐसी खबरें अब भी सामने आती हैं। तो ऐसा कहने वालों को कुछ आंकड़े दिखाते हैं। फिर इस सवाल पर आते हैं कि इस ऑपरेशन का चीन और नेपाल से क्या कनेक्शन हो सकता है। 2019 से अब तक नक्सल प्रभावित राज्यों में 195 नए कैंप बने, 250 पुलिस स्टेशन बने, ईडी ने 10 करोड़ 64 लाख रुपए और एनआईए ने 37 करोड़ की संपत्ति जब्त कर इनकी आर्थिक कमर तोड़ी। पहले की तुलना में नक्सली घटनाओं में 64% की कमी आई। 2022 में सिर्फ 413 घटनाएं हुई। आम नागरिकों की मौत के मामले 75% घटे हैं। सुरक्षा बल के नुकसान में भी गिरावट आई है। साल 2014 के बाद से करीब 5000 ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया और मुख्यधारा से जुड़े, जबकि साल 2005 से 2013 के दौरान सरेंडर करने वालों की संख्या अभी की तुलना में काफी कम थी। और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती थी कि आज इस जिले में नक्सलियों ने स्कूल को टारगेट किया, तो कहीं सड़क बना रहे मजदूरों और इंजीनियर को बंधक बनाया और सारी मशीनें खाक कर दी। लेकिन ऐसी खबरें अब काफी कम सामने आती हैं और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दी हुई है, इसलिए नक्सली डर कर भागने लगे हैं, बल्कि शाह ने 3 तरह के प्लान बनाए हैं। पहला, विकास से जन भागीदारी। इसके तहत इन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 13,823 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 2,542 टावर और लगाए जाने हैं। गाँव में 12,100 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 12,021 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दूसरा, वित्तीय समावेशन। इन इलाकों में 4,903 पोस्ट ऑफिस, 1258 बैंक ब्रांच और 1348 एटीएम खोले गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। तीसरा, कौशल विकास। यहाँ रहने वाले युवाओं के विकास के लिए 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। 245 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी खोले गए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कैंप में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और राज्य सरकार से लेकर IAS, IPS तक सबको यही आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में नक्सलवाद मुक्त भारत का सपना पूरा कीजिए। चूँकि नक्सलियों के कई कमांडर्स के चीन और नेपाल कनेक्शन भी सामने आते हैं, नेपाल के रास्ते इनके हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में आने की खबरें सुरक्षा बलों तक पहुँचती है, तो यहाँ सख्ती बढ़ने से विदेश में बैठे इन आकाओं की भी टेंशन बढ़ी है और बहुत जल्द हो सकता है आप ये सुने कि देश पूरी तरह से इस समस्या से मुक्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।